जय हिंद चिल्ड्रन। आज हम खुशबू रचते हैं हाथ नामक एक छोटी सी कविता पढ़ने जा रहे हैं। कविता का नाम है खुशबू रचते हैं हाथ। इसके रचयिता है अरुण कमल। आधुनिक काल के प्रसिद्ध कवि है अरुण कमल। इस कविता में गरीब, अभावग्रस्त और शोषित मजदूर एवं कामयार वर्ग के जीवन सत्य को अनावृत करती है। ये गरीब लोग दूसरों के जीवन को महकाते हैं, परंतु स्वयं बदबू के बीच जीवन बिताते हैं। वर्ग भेद एवं आर्थिक अभाव से पीड़ित ये लोग या इनके हाथ गुलाब, केवड़ा, खस और रात रानी की सुगंध से समाज को सुगंधित करते हैं। इस कविता में कवि ने गरीब, मजदूर, कारीगरों की दुर्दशा का चित्रण किया है। कवि ने स्पष्ट करना चाहता है कि दूसरों के जीवन में खुशबू बिखेरने वाले इन गरीबों को बदबू में जीने को मजबूर होना पड़ता है। बच्चों, तुम जानते हो गरीब और अभावग्रस्त लोग गंदी, बदबूदार गलियों में रहते हैं। ऐसे लोग सुगंधित अगरबत्तियां बनाते हैं और दूसरों के जीवन में सुगंध फैलाते हैं। बच्चों, यही इस कविता का मेन वैल्यू पॉइंट है। गरीब और अभावग्रस्त लोग गंदी, बदबूदार गलियों में रहते हैं। ऐसे लोग सुगंधित अगरबत्तियां बनाते हैं और दूसरों के जीवन में सुगंध फैलाते हैं। अब कविता देखिए। खुशबू रचते हैं हाथ। कई गलियों के बीच, कई नालों के पार, कूड़े करकट के ढेरों के बाद, बदबू से फटते जाते इस ठोले के अंदर, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। देखिए, यहाँ नाला का अर्थ है गंदे पानी के निकास के लिए बनाया हुआ रास्ता, और बदबू का अर्थ है बुरी, गंदा या दुर्गंध। देन ठोला माने बस्ती, लिविंग प्लेस। इसका मीनिंग देखिए। इन पंक्तियों में कवि ने खुशबू की रचना करने वाले गरीब, अभावग्रस्त मजदूरों के कठिन जीवन को दर्शाया गया है। कवि के अनुसार ये गरीब कामयार अत्यंत निम्न स्तर का जीवन व्यतीत करते हैं। जो हाथ खुशबू फैलाने वाले अगरबत्तियों का निर्माण करते हैं, वे स्वयं बदबूदार और तंग बस्तियों में जीवन करते हैं। शहर के किनारे कई नालों के पार, कूड़े करकट और गंदगी के ढेरों के पास उन्हें रहना पड़ता है। फिर भी ये गरीब मजदूर दूसरों के जीवन को सुगंध और आनंद से भर देते हैं। My dear children, here the poet is explaining about the life of people who are making agarbattis. These people are living in very dirty place, but the items they are producing, that product is very good. खुशबू रचते हैं। From the dirty place they are making very good items. So that only here mentioning. Next, देखिए, उभरी नसों वाले हाथ, हिसे नाखूने वाले हाथ, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, जूही की डाल से खुशबूदार हाथ, गंदे कटे पिटे हाथ, जख्म के फटे हुए हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। See here, जूही मीन्स, जूही एक फ्लावर है, एक प्रकार का पुष्प, और जख्म मीन्स खाव, खाव मीन्स ऊंट। देखिए इसमें कवि क्या कहते हैं। कवि ने खुशबू की रचना करने वाले गरीबों के जीवन की सच्चाई की गहरी व्यंजना यहाँ पर किया गया है। इन गरीब मजदूरों की दयनीय दशा का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं, ये मजदूर खुशबूदार अगरबत्तियां बनाकर हमारे जीवन को सुगंध से
भर देते हैं। उन मजदूरों में ऐसे दृश्य होते हैं, कैसे वृद्ध लोग भी है, इनमें से कुछ लोग कैसे हैं, वृद्ध है, दैट इज उभरी नसों वाले, दैट मीन्स उनके हाथ में उभरी नस है, नस मीन्स नर्स, वृद्ध भी है और जिनके हाथों में नसें उभरी हुई है, और उनमें कुछ ऐसी भी है जिनके हाथों में नाखूनों हिस्से हो चुके हैं। सी नेक्स्ट, पीपल के पत्तों के समान कोमल हाथों वाले भी है, दैट मीन्स सेइंग अबाउट नन्हे नन्हे बच्चे से लेकर वृद्ध लोग भी इसमें काम करते हैं। दे आर ऑल्सो मेकिंग अगरबत्तीज, इवन द चाइल्ड एंड द ओल्ड पीपल। देन उनमें ऐसी नव युवतियाँ भी है जिनके हाथ जूही के फूलों की डाली के समान कोमल है। सो not only the male characters, the female also working here, they are also producing this अगरबत्तीस। काम की अधिकता से कटे फटे हाथ भी काम करने को विवश है, और इस प्रकार कठिन परिस्थितियों में ये मजदूर ये क्या करते हैं, उनके परिवार के सभी सदस्य इंक्लूडिंग चाइल्ड एंड वृद्ध लोग भी, सभी लोग इस काम करने में मजबूर हो जाते हैं। सो इनका काम क्या है, वे अपने अगरबत्तियाँ बनाकर अपना जीवन का परिपालन करते हैं। अपने जीवन बिताने के लिए वे क्या करते हैं, अगरबत्तियाँ बनाते हैं। अगली पंक्तियाँ देखिए, यही इस गली में बनती है मुल्क की मशहूर अगरबत्तियाँ, इन्हीं गंदे मोहल्लों के गंदे लोग बनाते हैं केवड़ा, गुलाब, खस और रात रानी अगरबत्तियाँ। दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। सो यहाँ पर मुल्क माने देश, मशहूर मीन्स प्रसिद्ध, फेमस, देन केवड़ा मीन्स खुशबूदार फूल का वह पेड़, देन रात रानी ऑल्सो एक फूल है। सो इसका मीनिंग देखिए। सो इन पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि इसी तंग बदबूदार गंदी गलियों में देश की प्रसिद्ध अगरबत्तियाँ बनती है। इन्हीं गंदे मोहल्लों में रहने वाले गंदे लोग गुलाब, केवड़ा, खस और रात रानी की सुगंध वाली खुशबूदार अगरबत्तियाँ बनाते हैं। वे स्वयं गंदी जगह पर गंदगी के बीच में रहते हैं, फिर भी हमारे जीवन को सुगंधपूर्ण बनाने वाली सुगंधित अगरबत्तियाँ ये बनाते हैं। इस प्रकार एक गरीब मजदूर गंदगी में रगड़ कर हमें सुगंध की अनुपम फेंट प्रदान करती है। सो ये लोग गंदगी में रहकर हमें क्या देते हैं, सुगंध देते हैं। सो बच्चों, इस पाठ का सारांश इस प्रकार है। खुशबू रचते हैं हाथ नामक इस कविता में कवि ने गंदी गलियों, बदबू के फटे इलाकों के बीच रहने वाले लोगों द्वारा सुगंधित अगरबत्तियाँ बनाकर वातावरण को पवित्र, स्वच्छ एवं सुगंधित बनाने वाले कटे फटे जख्मी हाथों की प्रशंसा की है। सो इसमें कवि ने लोगों के प्रति नहीं अपितु गंदगी के प्रति आक्रोश व्यक्त करती है। गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशियाँ पनपती है। ये लोग स्वयं गंदगी के बीच रहकर दूसरों के जीवन को सुगंध से भर देते हैं। कवि ने इस कविता में गरीब, मजदूर, कारीगर अथवा कामगारों की दुर्दशा और अभावग्रस्त जीवन का चित्रण किया गया है। इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न और उत्तर देखिए। खुशबू की रचना करने वाले लोग किस उम्र के हैं? आंसर, खुशबू की रचना करने वालों में बच्चे, बूढ़े अर्थात हर उम्र के स्त्री, पुरुष और लड़के लड़कियां शामिल है। और दूसरा प्रश्न है, खुशबू रचने वाले हाथ कैसी परिस्थितियों में और कहाँ रहते हैं?
खुशबू रचने वाले हाथ घोर गरीबी, अभावग्रस्त और अमानवीय परिस्थितियों में गंदे नाले के किनारे, कूड़े करकट के ढेर के पास, छोटी छोटी बस्तियों की तंग और गंदी गलियों में रहते हैं। वहाँ की बदबू से लगता है कि नाक फट जाएगी। तीसरा प्रश्न देखिए, खुशबू रचते हैं हाथ कविता में किस समस्या की ओर आकर्षित किया गया है? उत्तर, खुशबू रचते हैं हाथ कविता में बाल श्रम और श्रमिक जीवन की समस्या को उभारते हुए समाज में व्याप्त आर्थिक विषमता की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है। अगरबत्तियों और धूप, दैट मीन्स खुशबूदार पदार्थ से मंदिरों और घरों को महकाने वाले लोग बदबूदार जगहों में रहने के लिए विवश है। और चौथा प्रश्न है, खुशबू रचने वाले हाथों के प्रति समाज के धनी वर्ग का क्या कर्तव्य है? उत्तर, खुशबू रचने वाले हाथ प्रायः बाल मजदूर होते हैं जो शहर की गंदी बस्तियों और बदबूदार स्थानों पर रहते हैं। इन बाल मजदूरों के प्रति समाज के धनी वर्ग का कर्तव्य है कि वे इन बाल मजदूरों के प्रति संवेदनशील होकर उनकी शिक्षा और उत्थान के लिए आगे आए। बच्चों, kindly go through this प्रश्नोत्तर. Okay children, thank you.